नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है सिख धर्म का। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण तो ये करवाए थे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की आज़ादी किस वर्ष मिली? भारत को आज़ादी किस वर्ष मिली दोस्तों? 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछेगा अस्थाई अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रामायण के जो रचयिता हैं दोस्तों वह हैं वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, रामायण वाल्मीकि। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहला कदम रखने वाला वे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है आपको 1950 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? गीता तो दोस्तों याद रखना है आपको महाभारत का गीता महाकाव्य का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में होता है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अभी जो कौन है, अभी भारत में उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, अभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पंचवटी किसके साथ जुड़ा है? पंचवटी किसके साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भगवान राम के साथ पंचवटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध ये है कृषि से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। याद रखना है आपको। मलयालम। मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था दोस्तों? मंगलयान तो ये मंगल ग्रह के लिए भेजा गया मंगलयान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसके भक्त हैं? मीराबाई किसके भक्त थी? तो ये भक्त तो जो थी वो भगवान कृष्ण के, मीराबाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संगीत के सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संगीत के जो सम्राट हैं वो है तानसेन। ऑप्शन नंबर ए, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है तानसेन। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये दोस्तों विश्व में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। भारत में केटू है, विश्व में माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वो 1885 ईस्वी में होती है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म, तो बुद्ध का जन्म हुआ जो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये शुरू हुआ 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है शून्य की खोज किसने किया? तो शून्य की खोज जो किसने किया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने, आपको पता होगा। शून्य की खोज करते हैं आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय दोस्तों आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे जो लंबी नदी है भारत की वह है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है वेदों की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह तो ये था दोस्तों आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह होता है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट कौन थे? कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट कौन थे? पहले होस्ट आपको बताना है, तो ये अमिताभ बच्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुब मीनार तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय की गणना भारत के लिए कौन करता है? राष्ट्रीय की गणना तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन तो वृक्ष संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IAS अधिकारी ये दोस्तों अन्ना राजम मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब होती है? 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना। फुटबॉल खेल के कितने खिलाड़ियों की टीम से खेला जाता है? फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम से खेला जाता है? तो ये 11 खिलाड़ियों के टीम से खेला जाता है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? 1998 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया था? शेरशाह सूरी कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो शेरशाह सूरी दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोलकाता से मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर। भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST
ये 1 जुलाई 2017 ईस्वी को 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस नाम से प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले दोस्तों ये थे नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए, हॉकी में भारत का कौन पहला हॉकी में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब मिला? हॉकी में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब मिला? ये मिला था 1928 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान दोस्तों। 65 का ए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। दोस्तों, भारत का पहला अंडरग्राउंड में रेलवे शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तो ये थे अवतार सिंह चीमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला जो IPS अधिकारी थी किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए, सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को सेना दिवस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह एल्बम किस स्तंभ से लिया गया है? भारत में राष्ट्रीय जल चिन्ह एल्बम किस स्तंभ से लिया गया है? तो दोस्तों, सारनाथ का सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो ये बनी थी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र का रंग किस ध्वज में होता है? अशोक चक्र का रंग किस ध्वज में होता है? तो दोस्तों, नीला रंग में होता है अशोक ध्वज का रंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था गदर पार्टी का गठन? तो अमेरिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने कब बनाया? जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने कब बनाया? तो ये बनाया था 2019 ईस्वी में, जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो झील है उलर झील है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? शतरंज खेल का आविष्कार ये हुआ था भारत में। शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ हुआ? तो आविष्कार जो हुआ शतरंज खेल का भारत में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस नाम से हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस नाम से हुई थी? किस नाम से हुई थी आपको बताना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ दोस्तों वो बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पहला जो समाचार पत्र है वह है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को भारत एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? नोबेल पुरस्कार देने वाला देश जो है वो है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो ये है जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। डाक टिकट पर छापने वाले पहले भारतीय कौन थे? डाक टिकट पर छपने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिनेमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कब अंतरिक्ष यात्रा की थी? कब अंतरिक्ष यात्रा की थी? 1984 ईस्वी। राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की प्राचीन वेद कौन सी है? सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को और वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इंडस वैली सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सन नो वरुण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमरावती किस राज्य की नई राजधानी है? अमरावती किस राज्य की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? यह किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? पहली महिला शिक्षक कौन थी भारत में? तो वो थे दोस्तों सावित्रीबाई फुले। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री सावित्रीबाई फुले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग का गठन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान किसने जोड़ा? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यही आपको बताना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान में, वो है दोस्तों 22 संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली जो महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी जी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यूपी प्रांत से। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फूलन देवी किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलन देवी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है
बेंडिट क्वीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व किस राज्य का है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, ये किस राज्य का है? किस राज्य का है? तो बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो किसकी प्रतिमा है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से मिला था? तो ये भौतिकी के क्षेत्र से, फिजिक्स के क्षेत्र से अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। एशियाई खेल पहली बार भारत में कब हुए थे? एशियाई खेल भारत में पहली बार कब हुए थे? 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ऑप्शन नंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, ठीक है, हम तो देख लिए थे विज्ञान दिवस 12। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हॉकी विश्व कप 2023 का कहाँ आयोजित हुआ था? हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों भुवनेश्वर और राउरकेला में, ठीक है, भुवनेश्वर राउरकेला में स्थापित होता है हॉकी विश्व कप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा जो अध्यक्ष थी भारत की पहली महिला थी, वो कौन थी? तो मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही जवाब। पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1954 ईस्वी से शुरू होता है पद्म पुरस्कार। दोस्तों यदि हम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ देते हैं तो यह आपको सोचना है कि हमको याद रहेगा, ये नहीं सोचना है कि टाइम बर्बाद हो रहा है। दोस्तों 2-3 बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन याद रहेंगे, इसलिए कोई क्वेश्चन जो हार्ड लगेगा उसको हम 2-3 बार पढ़ देते हैं, लगभग 2 बार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये होती है दोस्तों 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूध उत्पादन में भारत तो यह दोस्तों प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने बुलाया था? अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन किसने बुलाया था? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम कहाँ पे? मुंबई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लोकसभा चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु है दोस्तों, ये कितनी है? ये आपको बताना है 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 18 वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु है। पहले थी क्या? नहीं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो पिंगली वेंकैया
राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, पंचायती राज दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था लाल किला। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र स्थित है वह है तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? तो सबसे लंबी जो दीवार स्थित है, सबसे जो लंबी दीवार स्थित है वह है चीन में। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट में 2017 में मिलाया गया। रेलवे बजट को सामान्य बजट में। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य? 545। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 545 लोकसभा के सदस्य। नर्मदा नदी पर कौन सा बड़ा बांध बना है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी फसल की प्रमुख जो फसल है दोस्तों वह है गेहूं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसके बाद है, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय नौसेना वर्ष की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज व्यवस्था को 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। 1992 ईस्वी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1935 ईस्वी में। और 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका प्रतीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार तो ये दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो ये उच्च जो न्यायालय है 25 उच्च न्यायालय है 2000 वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है, जिनेवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है, अशोक स्तंभ का शेर चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉन समाचार पत्र किसने शुरू किया था? डॉन समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला जो उपग्रह है दोस्तों वह है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ये आया था 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। चलिए, विश्व का सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद से। भारत का सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद क्या है? सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर तो ये डी हो जाएगा। और गायत्री मंत्र किस वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? डबल फॉल्ट खेल, इस रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो डबल फॉल्ट खेल किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
प्रश्न बोल रहा है डंकन पैसेज कहाँ स्थित है। डंकन पैसेज कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है डंकन पैसेज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है। नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है, तो हिंदी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कुल संख्या कितने हुए, 4। तो सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 52 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये नया क्वेश्चन आपको लग सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल शब्दों की संख्या 52 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हवाना सिगार किस के लिए प्रसिद्ध है। हवाना सिगार किस देश के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूबा। हवाना सिगार हवाना क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है। भारतीय चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है, तो दोस्तों होता ही है 3 सदस्यों का। ठीक है, 3 सदस्यों का भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए भारतमाला मंदिर कहाँ स्थित है। भारतमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है। मेघालय राज्य की राजधानी यह है शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा मुक्ति आंदोलन कब हुआ। गोवा मुक्ति आंदोलन कब हुआ, तो ये होता है 1961 ईस्वी में गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर, तो ये स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर से गुजरात। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है दोस्तों, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये लिखना था आपको। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शून्य की खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति, तो ये संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर प्रसारित होता है। किस चैनल पर प्रसारित होता है, तो सोनी टीवी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति, ये चैनल पर प्रसारित होता है दोस्तों कार्यक्रम, ये सोनी टीवी पे होता है। डाक टिकट का आविष्कार किस देश ने किया था। डाक टिकट का आविष्कार इंग्लैंड देश ने किया था। डाक टिकट का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में होता है गौतम भगवान बुद्ध का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। भारत का प्रथम जो समाचार पत्र है वो कौन सा था, इस ऑप्शन में आपको बताना है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। 22 मार्च को
विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे? पंजाब से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति भारत का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है 1998 ईस्वी से किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? सबसे अधिक प्रभावित है अमेरिका, यूएसए से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 1897 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस का जन्म। शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ है? प्रश्न बोला शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? शेरशाह सूरी की राजधानी, तो यह दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दिल्ली में थी शेरशाह सूरी की राजधानी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अशोक चक्र कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्र पे 24 तिलियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ध्वज पे कितने तिलियां हैं? 24 चक्र, ठीक है। ये चक्र वही चक्र है, राष्ट्रीय ध्वज चक्र अशोक चक्र से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का गठन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? अब अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने समय के लिए राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन खेल से थॉमस कप जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में होता है भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। द्रौपदी का विवाह कितने पांडवों से हुआ था? द्रौपदी का दोस्तों विवाह कितने पांडवों से हुआ था आपको बताना है, तो यह 5 पांडवों से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय भवन किसने बनवाया था? राष्ट्रीय भवन किसने बनवाया था? तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रीय भवन बनाया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
किसे कहते हैं तो कंप्यूटर का मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट? अमिताभ बच्चन जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी में है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसका है चिकनगुनिया किससे फैलता है? चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो मच्छर से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। एशियाई खेल 1982 कहाँ हुए थे? एशियाई खेल 1982 कहाँ हुए थे? तो यह दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? वह श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है? पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है? कला व समाज सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 233 नंबर। गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये लेखक हैं प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 2025 तक भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। नील नदी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद है शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत से होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे है स्थित है उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 1983 किसने जीता था?